Hello students, my name is Kiran. Welcome to our channel NCERT Full Concept Clarity. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान का निर्माण। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ लाइंस हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा कही हुई, ठीक है। नेल्सन मंडेला थे कौन, पहले हम ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो स्थान हमारे भारत में महात्मा गांधी जी का है अहिंसा को लेकर, वही स्थान नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि नेल्सन मंडेला ने ही गोरों के प्रति गोरों के विद्रोह में विद्रोह किया था, ठीक है। और वो चाहते थे कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और उनका यह विचार था, ठीक है, कि इस होप टू लिव फॉर, वह इसी विचार के लिए जीना चाहते थे, टू अचीव, और इसी विचार को अचीव करना चाहते थे। बट इफ़ वी नीड टू बी, अगर उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस विचार के लिए वह अपनी जान तक दे सकते हैं। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेशन बाय द वाइट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to impose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's more dreaded prison, Robben Island. दक्षिण अफ्रीका की जो गोरों की सरकार थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया था, ठीक है, गोरों का विद्रोह करने के लिए, रंग भेद का विद्रोह करने के लिए, ठीक है। उनको 28 सालों के लिए दक्षिण अफ्रीका में के भयावह जेल में रहना पड़ा, जिस जेल का नाम है रॉबन आइलैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टheid। अपार्टheid वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज हिज सिस्टम on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading company from Europe occupied it with arms and force in the way that they occupy India. But unlike India, a large number of white has settled in South Africa and become the local ruler. The system of apartheid divided the people, labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and we call blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races were called colored and people who migrate from India. The white rulers treated all non-white as inferior. The non-white didn't have voting rights. ये जो अपार्टेड सिस्टम था, ये यूरोप में यूरोपियंस लेकर आए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोपियंस जो थे वो साउथ अफ्रीका में आए थे व्यापार करने के लिए, और इन्होंने फिर वहाँ के लोगों पर हथियारों के बल पर उनको अपना बंदी बना लिया, ठीक है, जैसा कि उन्होंने हिंदुस्तान में किया था। पर यहाँ पर वो लोग जो गोरे लोग थे वो यहाँ पर लोकल रूलर्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि पीपल्स जो थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए डिपेंड अपॉन देयर कलर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर के लोग थे उनको वोटिंग का भी राइट नहीं था। द अपार्टेड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट्स एरिया। दे कुडंट वर्क इन द वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, cinema halls, theaters, beach, swimming pool, public toilet were all separate from white and blacks. This was called segregation. They couldn't even visit the churches where the white worshipped. Black could not form association or protest against the tribal treatment. अपार्टेड सिस्टम में क्या था, ब्लैक्स के ऊपर काफ़ी शोषण होता था। ब्लैक्स को वाइट एरिया में जाने की कोई अनुमति नहीं थी विदाउट उनके परमिशन के। पब्लिक जितनी भी चीज़ें थी वो सारी दोनों की अलग थी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट की। ब्लैक पीपल्स जो थे वो वाइट की पूजा स्थलों पर भी नहीं जा सकते थे और ना ही इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे।
Since 1915, the black, colored, and the Indian fought against the apartheid system. They launched protest march and strike. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of the segregation. This include many worker union and the Communist Party. Many sensitive white also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as injustice and racist, but the white racist government continued to rule by the denating, torturing and killing thousands of black and colored people. 1950 में क्या था कि जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, और जो रंगीन चमड़ी के लोग थे, इन्होंने रंग भेद के ख़िलाफ़ काफ़ी संघर्ष किया, ठीक है, और काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए। और इन लोगों ने एक ANC नाम की पार्टी बनाई जिसमें कुछ गोरे लोगों ने भी इसमें उनका साथ दिया और एक लीडिंग रोल प्ले किया, ठीक है। बट जो गोरी सरकार थी उसने किसी की भी नहीं सुनी और उसने बहुत सारे ब्लैक लोगों की हत्या की और अपना शासन कायम रखा। नेक्स्ट पॉइंट है टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड हैज़ इंक्रीज, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स थ्रू repression. The white regime changed its policy. Discriminatory laws are repealed. Ban on political party and restriction on the media were lifted. After 20 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newborn democracy in the world. The apartheid government come to an end, paving way for the formation of multi-racial government. How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new Africa, on this extraordinary transition. क्या हुआ जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया रंग भेद के ख़िलाफ़, तो गोरी सरकार जो थी उनको ये पता लग गया था कि अब हम ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव वाले रूल्स थे उनको ख़त्म किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी थी या मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको ख़त्म किया। नेल्सन मैंडेला जो 28 सालों से जेल में रह रहे थे उनको आज़ाद कर दिया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में गणतंत्र राज्य नया स्थापित हुआ, ठीक है। और ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं हम दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मैंडेला जी के कथन से। Historical enemy succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy strictly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africa never gave up on the belief in goodness, that they cherished that faith in human being is the cornerstone of our democracy. दो गुट जो आपस में दुश्मन बने हुए थे, ठीक है, वह अब एक साथ रहने को इसलिए तैयार हो गए क्योंकि दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पर भरोसा था। और नेल्सन मैंडेला का कहना है कि वह यही इच्छा करते हैं कि ये साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो एक दूसरे की अच्छाई पर हमेशा भरोसा करते रहें और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए मानव जाति पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी विषय है। आफ्टर द emerge of the new democracy South Africa, black leader appealed to follow black to forgive the white for the atrocities that they committed while in power. They said, let us bring a new South Africa based on equality of all races, men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggle
set together to draw up a common constitution. जब दोनों पार्टीज़ एमर्ज हो गई, ठीक है, साउथ अफ्रीका की, तो ब्लैक नेता जो थे उन्होंने ब्लैक लोग जो थे उन्होंने ब्लैक नेताओं को, ठीक है, ये बोला कि आप इस बात को भूल जाएं कि वाइट लोगों ने हमारे साथ क्या किया जब वह सत्ता में थे। अब एक नई सरकार बनाएं जिसमें वो वुमेन एंड मैन दोनों की इक्वालिटीज़ हो, जस्टिस हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हो। और दोनों पार्टी, एक पार्टी थी जिसने क्या किया, लोगों का दमन किया था, ठीक है, और दूसरी पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की थी और आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। After 2 years of discussion and debate, they come out with one of the finest constitution the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive right available in any city. Together, they decide that in the search for a solution of problem, nobody should be exclusive, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represent in the past. The preamble of the South Africa Constitution sum up this spirit. 2 साल की बातचीत करने के बाद जो संविधान बना वो आज तक कभी नहीं बनाया गया, ठीक है, जिसमें इस संविधान में लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिली थी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो उस पर सभी लोगों का इक्वली राइट होगा कि वह अपने अपने विचार प्रकट कर सके, किसी को भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ स्टेट डिनाउंस by the entire world in 1994 as the most undemocratic one, is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of people South Africa to work together to transform bitter experience into the building blue of a new rainbow nation. Speaking of the South Africa Constitution, Mandela said, क्या था कि जो देश अभी तक नॉन डेमोक्रेटिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी वह 1994 तक गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ज़्यादा निंदित थी हर देशों में, ठीक है। अब वो क्या थी, डेमोक्रेटिक का मॉडल थी। ऐसा कैसे हो सका? वहाँ के लोगों के द्वारा जिन्होंने सारे पुराने कड़वाहट एक्सपीरियंस को भूलकर एक नए मेल जोल वाले समाज का निर्वाह किया। इस पर मैंडेला अपने शब्दों में कहना चाह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक द बोथ ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर वन ऑफ द हैंड इट इज़ अ solemn pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repression past. But it is more than that. It is also a character for the transformation of our country into one which is truly shared by all the peoples, a country which is the fullest sense belong to all us, black and whites, women and men. मैंडेला जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में इतिहास और फ्यूचर दोनों की बातें होती हैं, ठीक है। जिस तरह वह कहते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ, क्रूर बातें हुई, रंग भेद हुआ, ठीक है, इन सारी बातों को भूल जाएं और दोबारा कभी इसको ना रिपीट किया जाए। उसी तरह यह भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में ब्लैक, वाइट या वुमेन या मैन को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, पूरी तरह से समानता होगी, साझेदारी होगी, इसकी घोषणा की। Why do we need a constitution? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppression and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. The black majority were keen to ensure that the democracy principle of majority rule was not compromised. They wanted sustainable social and economical right. The white majority was keen to protest its prevalence and property.
हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों एक साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ये करना इनके लिए इजी नहीं था, एक दूसरे पर विश्वास करना, ठीक है। हर किसी के अपने फियर्स थे, ब्लैक के अपने थे कि कहीं उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और वाइट के अपने फियर्स थे कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी या उनके प्रिविलेंस जो थे उस पर कोई रोक ना लग जाए, ठीक है। After long negotiation, both parties agreed to compromise. The white agreed to principle of the majority rules and that one person rule, one vote. They also agreed to accept some basic right for the poor and the workers. The black agreed that the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away property of the white minorities. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in the future? काफ़ी टाइम के बातचीत करने के बाद वो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए। वाइट लोग जो थे वो इस बात के लिए मान गए कि एक पर्सन एक वोट होगा, ठीक है। हर व्यक्ति के कुछ अपने राइट्स होंगे। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of this game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in the future. These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South African did. They agreed on some basic rule. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. This set of basic rule is called a constitution. ये सब कर पाना तभी पॉसिबल था जब ये जो समझौते हुए इनको एक पेपर पे लिखा जाए। जो भी रूल्स होंगे, गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी, उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी जाए और इसे कोई बदल नहीं सकता। जो रूलिंग पार्टी आएगी जीत कर, वह भी इसको आसानी से बदल नहीं पाएगी। दिस इज़ वॉट द साउथ अफ्रीकन डिड। साउथ अफ्रीकन ने ये किया, ठीक है, और ये सारे एग्रीड हो गए बेसिक रूल पे कि यही सुप्रीम होंगे, इनको कोई बदल नहीं पाएगा, कोई भी इसकी अवहेलना नहीं करेगा। इसी को आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as between the white and black in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. These apply not just to government. Any association need to have its constitution. It could be club in your area or cooperative society or political party. They all need a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए कोई नई बात नहीं थी। सभी देशों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाकी देशों के जो रिलेशंस थे इतने ज़्यादा क्रूर ना हो जैसे कि साउथ अफ्रीका में थे वाइट एंड ब्लैक के बिटवीन, पर सभी देशों में अलग अलग इंटरेस्ट और ओपिनियन के लोग रहते हैं, ठीक है। वेदर डेमोक्रेसी और नॉट, जहाँ पर लोकतंत्र है या नहीं है, सभी कंट्रीज़ को कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं फॉलो करती, हर बाकी कई भी एसोसिएशन होती हैं उनको भी इसकी ज़रूरत होती है, उनके भी अपने संविधान होते हैं। इवन कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या सोसाइटी है, उनके भी अपने संविधान होते हैं। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship between people living in the territory and also relation between the people and government. A constitution does many things. Constitution में कुछ written रूल होते हैं जो वहाँ पर रहने वाले सभी people को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिटरमाइन करता है कि पीपल्स जो आपस में रह रहे हैं किसी क्षेत्र में, उनके और उनके साथ गवर्नमेंट
के साथ कैसे संबंध होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत काम करता है। जैसे फर्स्ट, इट जनरेट्स अ लार्ज डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ये वर्क होता है कि वह आपस में सहयोग बना के रखे, ठीक है। टुगेदर इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा और कैसे इसमें अधिकार होंगे। इट ले डाउन लिमिट ऑन द बेसिक power of the government and tell us what the right of the citizen। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताती है कि गवर्नमेंट की कितनी पावर है और आम जो पीपल हैं उनके क्या राइट्स हैं। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेंट्स ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ गुड सोसाइटी। All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has to become a practice in all democracies to have a written constitution. Constitution जिनके पास जो लोकतांत्रिक सरकार होती थी, ज़रूरी नहीं कि उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कंट्री लोकतांत्रिक शासन चलाती हैं उनके पास अपना संविधान होता है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, और फ्रांसीसियों ने जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद अपना संविधान बनाया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये हर जगह चलने लगा कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होगी उनके पास अपना संविधान लिखित में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।